आइए सभी को नमस्कार। अब हम कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, तो इनके इस पुस्तक जो तृतीय सेमेस्टर BA BSW कुवेंपु विश्वविद्यालय के जो तृतीय सत्र में है, इस पुस्तक के जो 15वें सत्र पर हम अब पहुंच चुके हैं। जो इस 15वें सत्र का जो पाठ है वह मार्कंडेय की कहानी सहज और शुभ। जो मार्कंडेय की कहानी सहज और शुभ, लेखक मार्कंडेय। तो इस कहानी को हम पढ़ने से पहले जो लेखक को मार्कंडेय हैं, जो उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। मार्कंडेय का जन्म 2 मई 1930 ईस्वी को जौनपुर जिले के बराई नामक गांव में हुआ। इनके पिता किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। प्रतापगढ़ के प्रताप बहादुर कॉलेज में मार्कंडेय इंटरमीडिएट अर्थात PUC की परीक्षा पास की। बाद में स्नातक अर्थात अंग्रेजी में BA कहते हैं, स्नातक की परीक्षा BA की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इनके विवि की पढ़ाई के बाद, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद किसान आंदोलन में भाग लिए। अपनी ही भूमि से भी दखल होने के कारण वे अपने कहानी के विषय को किसानों की समस्या, मर्मस्पर्शी घटनाओं को बना लिया। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। जो मार्कंडेय की जो कृतियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। उनके कहानी संग्रह पान फूल, मुहिए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, सहज और शुभ और बीच के लोग। तो उनके मार्कंडेय के उपन्यास हैं सेमल के फूल, अग्नि बीज आदि। मार्कंडेय के कविता संग्रह सपने तुम्हारे थे, एकांकी संग्रह पत्थर और परछाइयां, कहानियों की आलोचना, कहानी की बात नामक पुस्तक लिखकर कहानी की आलोचना भी लिखे हैं। इसके साथ साथ कथा नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे। तो इस प्रकार मार्कंडेय बहुमुखी प्रतिभा वाले आधुनिक हिंदी साहित्यकार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। अब हम देखते हैं सहज और शुभ कहानी। सहज और शुभ कहानी में जो पात्र हैं उनका परिचय इस प्रकार है। स्वयं मार्कंडेय अपने जीवन की एक घटना को लेकर जो यहाँ संस्मरण के रूप में लिखे हैं। जो रेखा चित्र संस्मरण ऐसे होते हैं, जीवन में बीती हुई घटनाओं को याद करके उनको लेखक बहुत दिनों के बाद याद करके लिखता है। तो इसमें प्रमुख पात्र है मार्कंडेय का भी है, लेखक और कहानी के पात्र हैं वह सविता। इस कहानी के दूसरा प्रमुख पात्र है लेखक की चचेरी बहन, अर्थात सहज और शुभ कहानी के घटनाओं के इर्द गिर्द वह आती है। प्रमुख पात्र है यह रमीला मौसी, एक बूढ़ी रमीला नाम की, जो सभी मौसी कहकर पुकारते हैं, जो चिड़ियों को पिंजरे में पालती थी और उनको उनकी रक्षा खूब करती थी, कहीं उड़कर जाने नहीं देती। चौथा पात्र है ज्ञानी बाबा का, जो कहानी के अंत में कुएं पर नहाने के लिए आते हैं। रमीला बूढ़ी को देखकर जो गालियां बकते जाते हैं अथवा भला बुरा कहते जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रमुख पात्र इसमें दिखाई देते हैं। तो कहानी का सारांश इस प्रकार है, सहज और शुभ कहानी का सारांश इस प्रकार है। जो ये कहानी सहज और शुभ एक मानवीय संवेदना से भरी हुई कहानी है।
यानी इसमें प्राणियों के प्रति, पक्षियों के प्रति किस तरह अनुकंप होता है उसका चित्रण यहाँ दिखाई देता है। जो रमीला पक्षियों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है, पालती पोसती है, प्राणी पक्षियों के प्रति मनुष्य में किस प्रकार की संवेदना रहती है उसका परिचय इस कहानी में रमीला और सविता के पात्र द्वारा मिलता है। रमीला नाम की बुढ़िया चिड़ियों को पालती है, बच्चों को छूने के लिए वह नहीं देती थी कभी, पिंजरे में दाना पानी डालकर बहुत होशियारी से पालती थी। एक दिन लेखक देखते हैं कि चिड़िया आकर सविता के कंधे पर बैठ गई है। जो ये सविता और लेखक चिड़िया को पकड़ने देखने बहुत तड़पते थे, लेकिन रमीला नजदीक आने नहीं देती थी। अचानक एक दिन वो पिंजरे की चिड़िया उड़कर आती है और सविता के कंधे पर बैठ जाती है, तो सविता उसे छोड़कर नहीं देती। आज बहुत दिनों के बाद यह घटना याद आ रही है लेखक मार्कंडेय को, जो बचपन में बीती हुई घटना आज से 20 साल बाद वह याद आ रही है। 20 साल पहले सविता और मार्कंडेय दोनों इस घटना के कारण खुशी में पागल हो गए थे चिड़िया को पकड़कर। लेखक और सविता दोनों लेखक की मां के डर से कुएं के पीछे नींबू की झाड़ी में छिप गई थी चिड़िया के बच्चे को लेकर, चिड़िया को लेकर। सविता लेखक की चचेरी बहन थी, जो वो चचेरी बहन दोनों बचपन में मिलकर खेलते थे। तो एक दिन ये रमीला की चिड़िया जो सविता के कंधे पर आकर बैठी, तो दोनों लेकर जो कुएं के पीछे नींबू की झाड़ी में जो छिप गए थे उसे धागा रिबन बनकर खिला रहे थे। रमीला के रोने चिल्लाने के भय से मन में डर भी समाया हुआ था मार्कंडेय के, जो बचपन में मार्कंडेय के मन में डर था, क्योंकि वह इसी घटना को लेकर जो सविता की माँ के पास, मार्कंडेय की माँ के पास शिकायत कर देती थी। तो उनके माँ, सविता की माँ, मार्कंडेय की माँ उनके साथ मारपीट करती थी, तो ये डर था। सविता सर की चोटी का रिबन खोलकर चिड़िया को नींबू के पेड़ में बांध देती है। तो इस प्रकार रिबन से उसके पैर बांधकर नींबू के पेड़ में बांध कर वो चिड़िया इधर उधर उड़ती थी, तो ये देखकर मजा लेते थे, उसका सौंदर्य का अनुभव करते थे। रमीला बूढ़ी पिंजरे के पास किस बच्चे को भी आने नहीं देती थी, ये कैसे उड़कर आई, यही अजीब बात थी। रमीला चिड़िया के पैर में सविता चिड़िया के पैर में रिबन बांधकर नींबू के पेड़ को बांध दिया। वह डाली में इधर से उधर, उधर से इधर कूदने लगी। यह घटना लेखक के मन में हमेशा याद रह गई। सविता के पिता भी किसान थे, साथ में बैलों का व्यापार करते थे। जो सविता के पिता ज्यादातर घर में नहीं रहा करते थे, बैलों के व्यापार के लिए वो गांव बाजार जाया करते थे। तो ऐसे खेल खेलने के लिए सविता को भी आसानी हो गई थी। सविता की माँ रो धोकर घर चलाती थी, खाना बनाती थी, साथ में बच्चों का पालन पोषण करती थी, क्योंकि मुश्किल से अकेली औरत बच्चों के साथ जीवन अधिक समय बिताना पड़ता था। सविता की माँ को बच्चों के देखभाल में अधिक मन नहीं लगता था, अकेली होने के कारण बच्चों की देखभाल में वह अधिक मन नहीं लगाती थी, घर का कामकाज ही उसे अधिक हो जाता था। लेखक की भी यही हाल थी, लेकिन खानदानी इज्जतदार परिवार होने के कारण घर वाले शिष्टाचार पर जोर देते थे। ऐसे चिड़िया को पकड़ो, यहाँ कूदो, वहाँ कुएं के पास जाओ, ऐसे निर्बंध लेखक मार्कंडेय को थे। लेकिन सविता आजाद थी। लेखक को दूसरों के घर जाने, गलत काम करने पर मना था, जो मैं कहा, तो ये निर्बंध लेखक को थे। लेखक को चिड़िया को बांधते समय डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। सविता जब चिड़िया बांध रही थी, लेखक मार्कंडेय बचपन में पसीना पसीना हो रहे थे, याद रह जाता है इनको। मन इस दृश्य को देखने भी तड़प रहा था,
क्योंकि वो चिड़िया खुदकना, चिल्लाना, चुई चुई करना, ये सभी दृश्य उनको एक अजीब खुशी भी दे रहे थे। वे सोच रहे थे कि दादी भी ऐसे दर्जनों रंग बिरंगी चिड़िया पालती तो अच्छा होता। अपनी दादी के बारे में सोचते थे, अपनी दादी ऐसी चिड़िया पालती तो मैं भी देखकर खुश होता था, दाना पानी देता था। ये मार्कंडेय बचपन में जो हुई घटना को अब याद करके सोच रहे हैं। जो ये पाठ का उद्देश्य, लेखक जो ये सहज और शुभ पाठ लिखे हैं, जो संस्मरण के रूप में जो बहुत दिनों के बाद याद करके जो पाठ लिखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? लेखक मार्कंडेय जीवन का ये इस लेखक का उद्देश्य और पाठ का उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य लेखक मार्कंडेय जीवन का परिचय देना। शिक्षक यहाँ मार्कंडेय के जो शिक्षा है और जो किसानों के प्रति उनकी अभिरुचि है अथवा उनके जो अधिक लेखन है, इनका परिचय देना पाठ का उद्देश्य है, शिक्षक का उद्देश्य है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, लेखक मार्कंडेय की बहुमुखी प्रतिभा और रचनाओं का परिचय देना, चिड़िया जैसे निरीह प्रकृति जीवों का परिचय देना, जो मनुष्य ऐसे प्राकृतिक पशु पक्षियों को पशु पक्षियों के साथ प्रेम करना चाहिए, इसका परिचय देना पाठ का उद्देश्य। लेखक के बचपन की यादों को ताजा जो करना, ताजा होते हैं तो उन यादों को यहाँ वे लेखक यहाँ बताना चाहते हैं, चित्रित किए हैं। चचेरी बहन सविता की चिड़िया को बांधने की गलत हरकतों का परिचय देना आदि। शायद एक तरफ से बच्चों को खुशी मिलती है, एक तरह से पक्षियों के ऊपर यह जुल्म ही सही, यह बताना चाहते थे, उनका उद्देश्य था। छात्रों को जानकारी भी यही मिलती है, छात्रों को पाठ व लेखक की जानकारी मिलती है। यहाँ लेखक किस प्रकार मुश्किल में पड़े और किसानों के आंदोलन में भाग लिए और किसानों के प्रति जो अपने रचनाएं रचे, उसकी जानकारी जो यहाँ छात्रों को मिलती है। लेखक के बहुमुखी प्रतिभा, जो उपन्यास लिखे हैं, आलोचना लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, इसकी जानकारी छात्रों को मिलती है। चिड़िया जैसे निरीह प्रकृति जीवों का परिचय यहाँ दिखाई देता है, उनकी मासूमियत का परिचय यहाँ छात्रों को होता है। लेखक बचपन की यादों को ताजा करने की जानकारी यहाँ छात्रों को मालूम होती है। जो चचेरी बहन सविता की चिड़िया को बांधने की गलत हरकतों का परिचय भी यहाँ छात्रों को मिलता है, जो ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए, जो एक नीति यहाँ छात्रों को मिलती है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंचे हैं। तो पहला प्रश्न है इस कहानी का, जो भूदान यह किसका कहानी संग्रह है? भूदान यह किसका कहानी संग्रह है? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं: अ प्रेमचंद, ब महादेव वर्मा, क मार्कंडेय, ड जैनेन्द्र। जो 4 बहुविकल्पीय उत्तर हैं जो हम देख चुके हैं लेखक की जो रचनाएं। तो क जो ये भूदान जो कहानी संग्रह मार्कंडेय का है, तो सही उत्तर हुआ क। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, चिड़िया किसके कंधे पर आकर बैठी थी? तो हम कहानी के आरंभ में देख चुके हैं, जो ये चिड़िया सविता के कंधे पर आकर बैठी थी। जो बहुविकल्पीय उत्तर यहाँ अ सविता के, ब रमीला बूढ़ी के, क मार्कंडेय के, ड बच्चों के। तो हम देख चुके हैं सविता के कंधे पर आकर बैठी थी, तो सही उत्तर है अ। तो यहाँ को यह पाठ समाप्त होता है। तो अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन में से जो सहज और शुभ कहानी को पढ़कर अधिक जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।